अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम दो बहुत अहम बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न्स को देख रहे हैं। एक है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का। तो चलें इन स्ट्रक्चर्स को जरा तफसील से समझते हैं। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल स्ट्रक्चर को मजीद गहराई में सीखना चाहते हैं तो PSX पैराडाइज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तालीमी मवाद को आगे भी शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की। ये वो स्टॉक्स हैं जो कीमत के एक गिरते हुए रुझान, जिसे हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं, उसे या तो चैलेंज कर रहे हैं या उससे तोड़ चुके हैं। टेक्निकली ये एक बहुत क्लासिक तेजी का इशारा माना जाता है। अच्छा, इस स्लाइड पर वो स्टॉक्स हैं जो अपने ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब खड़े हैं। इनमें शामिल हैं PIBTL, AGP, KPCO, PPLT और EFERT। यहाँ एक खास बात यह है कि PIBTL और AGP में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है। अब इसका मतलब यह है कि भले कीमत गिर रही हो लेकिन अंदर का मोमेंटम मजबूत हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अहम सिग्नल होता है। चलें अब उन स्टॉक्स को देखते हैं जिन्होंने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, लेकिन अहम बात यह है कि ये अभी भी अपने इब्तिदाई बाइंग जोन में ही हैं। इनमें ATRL, हबको, सेल, FABL और मीज़ान बैंक शामिल हैं, जो अपने ब्रेकआउट लेवल से सिर्फ 2% के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे बड़े पैटर्न की तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स। ये वो स्टॉक्स हैं जो एक कायमशुदा प्राइस सीलिंग, या जिसे हम कीमत की छत कहते हैं, उसे तोड़ रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि ये टूटा हुआ लेवल एक नया सपोर्ट बन जाता है। यहाँ वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपनी हफ्तावार हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को अभी अभी तोड़ा है। इस लिस्ट में बैंक ऑफ पंजाब, PIBTL, पाक इलेक्ट्रॉन, पाकिस्तान रिफाइनरी और सील शामिल हैं। ये सभी अपने ब्रेकआउट के बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में हैं। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जब कोई स्टॉक दोनों कैटेगरीज में एक साथ नजर आए तो ये एक बहुत ही मजबूत टेक्निकल सेटअप की निशानदेही करता है। तो आइए अब इन्हीं खास स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं। तो इस हफ्ते के लिए सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल स्टॉक्स हैं PIBTL यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और सील यानी द सीरियल कंपनी। ये इसलिए खास हैं क्योंकि ये दोनों ब्रेकआउट कैटेगरीज में एक साथ मौजूद हैं। तो इन स्टॉक्स पर खास नजर क्यों रखनी चाहिए? जैसा कि हमने बात की, चूंकि ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दोनों ब्रेकआउट्स में नजर आ रहे हैं, इसलिए इनका टेक्निकल स्ट्रक्चर इस वक्त गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम एहतियाती नोट पर बात करते हैं। ये उन स्टॉक्स के बारे में है जो ब्रेकआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जहां कीमत का पीछा करना, यानी चेजिंग द प्राइस, खतरनाक हो सकता है। इस लिस्ट में MDTL, PAL, मोगल, साजगार, पाक कतार और क्विस शामिल हैं। देखें, इनके ब्रेकआउट्स टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन कीमत में इजाफे के बाद अब नई एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड का तनासुब इतना अच्छा नहीं रहा। इस उसूल को समझना ट्रेडिंग डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। एक्सटेंडेड स्टॉक वो होता है जो अपने ब्रेकआउट पॉइंट से काफी आगे निकल चुका हो। ये तालीमी मुताला आम हजरात हमेशा कीमत का पीछा करने के खिलाफ एहतियात का मशवरा देता है, क्योंकि जो एक अच्छा और साजगार एंट्री का मौका था वो गुजर चुका होता है और रिस्क बढ़ जाता है। बहराए करम ये बात हमेशा याद रखें कि ये सारी गुफ्तगू सिर्फ तालीमी और सीखने के मकासद के लिए है। ये कोई खरीदो फरोख्त की सिफारिश नहीं है। कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। अगर इस तज़िये से PSX मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में आपको मदद मिली तो PSX पैराडाइज को सब्सक्राइब करें, इस काविश को लाइक करें और इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।